साथियों नमस्कार। आज हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय महाविद्यालय प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के हिंदी विषय के 2017 की जो वैकेंसी थी और जिसकी परीक्षा नवंबर 2019 में हुई थी, उस प्रश्न पत्र को का जो सॉल्व पेपर है उसको देखेंगे। आप सब अवगत ही हैं कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आई हुई है और बहुत अच्छी संख्या में सीट है सभी विषय में। तो इसलिए आवश्यक है कि अभी से आप गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज परीक्षा की एक स्ट्रेटजी बना करके उसकी तैयारी शुरू कर दें। इसमें सबसे पहला चरण है कि आप पूर्व की परीक्षाएं जो आयोजित हो चुकी हैं आयोग के द्वारा, उसके प्रश्न पत्र को देखना, एनालाइज करना और यह समझना कि किस तरह के प्रश्न जो 2025 की वैकेंसी है उसमें किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच, मित्रों के बीच, जो भी हिंदी विषय पढ़ते हैं उनके बीच शेयर करें। हमारी कोशिश है कि क्वालिटी कंटेंट चैनल पर रहे और जिससे आपकी पढ़ाई में सहयोग हो। आज हम लोग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2017 के प्रश्न पत्र को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं और रचनाकारों में से सही विकल्प है। ऑप्शन है करड़ाभरण याकूब खां, रतन हजारा कुलपति, भाषाभूषण जसवंत सिंह, रस रहस्य मतिराम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भाषाभूषण जसवंत सिंह। भाषाभूषण और प्रबोध चंद्रोदय जसवंत सिंह की रचनाएं हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। भाषाभूषण तो खास करके कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है, करड़ाभरण कवि गोविंद की है, रतन हजारा रसनिधि की रचना है। रस रहस्य कुलपति मिश्र का बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। अगला प्रश्न है जो बहुत प्रसिद्ध है, तुलसी गंग दुवो भय सुकविन के सरदार। कविवर गंग के संबंध में यह किसका कथन है? ऑप्शन है केशवदास, बनारसी दास, सेनापति, भिखारी दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भिखारी दास। यह कथन रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि भिखारी दास का है। भिखारी दास द्वारा लिखित कृतियां हैं काव्य निर्णय, रस सारांश, छंदारड़व पिंगल, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज छंद प्रकाश, शतरंज शतिका और अमर प्रकाश। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। इस उद्धरण में प्रयुक्त अलंकार क्या है? ऑप्शन है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दृष्टांत। तो इस उद्धरण में रूपक अलंकार है। यह कविता बीते विभावरी जागरी जयशंकर प्रसाद के लहर काव्य संग्रह में संकलित है। इस उद्धरण में कवि मानवीकरण के द्वारा उषा रूपी सुंदर नायिका का रूप चित्रण किया है। नायिका को जगाते हुए कवि कहते हैं कि री सखी, रात बीत चुकी है, प्रभात हो गया है, अब तू जाग जा। देखो उषा रूपी स्त्री तारा रूपी घड़े को लेकर आकाश रूपी पनघट में डूबा रही है, यानी तारे आकाश में डूब रहे हैं और प्रभात हो रहा है। इस प्रकार कवि ने उषा के आगमन से अंधकार के तिरोहित हो जाने तथा तारों के प्रकाश में विलीन होने की क्रिया को रमणी घट और पनघट के रूपक से प्रकट किया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? ऑप्शन है स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, श्री भट्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय कई बार परीक्षा में पूछा गया। तो सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं। इस संप्रदाय में भगवान श्री कृष्ण की उपासना सख्य भाव से की जाती है, अर्थात इसमें भक्त अपने को श्री कृष्ण की सखी मानकर उनकी सेवा तथा उपासना करते हैं, जबकि हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी को किस श्रेणी के रीति कवियों में माना जाता है? ऑप्शन है रीति मुक्त कवि, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति क्रमित कवि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रीति सिद्ध कवि। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा।
जिसमें रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीतिबद्ध कवि। बिहारी रीति सिद्ध कवि के सबसे प्रसिद्ध कवि हैं। अगला प्रश्न है, तुलसी, बिहारी, मतिराम और वृंद आदि कवियों की 7 सतसइयों का संकलन सतसई सप्तक में हुआ है। इस सतसई सप्तक के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन है वियोगी हरि, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, रसनिधि, राम सहाय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। सतसई सप्तक के संकलनकर्ता डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। श्याम सुंदर दास हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और शिक्षाविद हैं। इन्होंने राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के साथ मिलकर सन 1893 में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसका विवरण इस प्रकार है। मौलिक रचनाएं हैं हिंदी कोविद रत्नमाला, भाग 1, भाग 2, साहित्यालोचन, भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य आदि कृतियाँ इनकी हैं। बहुत सारे संपादित ग्रंथ भी हैं। अगला प्रश्न है, देव माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं? ऑप्शन है रसवादी आचार्य, अलंकारवादी आचार्य, रीतिवादी आचार्य, वक्रोक्तिवादी आचार्य। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रसवादी आचार्य। देव यानी देवदत्त रसवादी आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने रस क्षेत्र में छल नामक नवीन 34वां संचारी भाव की उद्भावना की। देव आचार्य एवं कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, देवचरित्र, जाति विलास, रस विलास, प्रेमचंद्रिका, सुजान विनोद या रसानंद लहरी, शब्द रसायन या काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, प्रेम पचीसी, तत्वदर्शन पचीसी, आत्मदर्शन पचीसी, देव शतक तथा देव माया प्रपंच आदि। अगला प्रश्न है, निम्न में से विट्ठलनाथ के शिष्य कौन है? ऑप्शन है कृष्णदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंददास। वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग के 8 कवियों पर वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ ने अपने आशीर्वाद की छाप दी। यानी 8 कवियों में 4 जो थे वे वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठलनाथ के शिष्य थे। वल्लभाचार्य के शिष्य शुरुआती 4, जिसमें कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, और विट्ठलनाथ के जो 4 शिष्य थे उसमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास थे। नंददास सबसे छोटे थे और सूरदास के बाद सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि नंददास को ही मिली। अगला प्रश्न है, अनुराग बांसुरी के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन है मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नूर मोहम्मद। अनुराग बांसुरी के रचनाकार नूर मोहम्मद हैं। 1764 ईस्वी में यह रचना प्रकाशित हुई। मुल्ला दाऊद का चंदायन है और कासिम शाह की हंस जवाहिर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? ऑप्शन है गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो ऑप्शन डी, वर्ण व्यवस्था का समर्थन, यह संत काव्य में नहीं। संत काव्य की प्रवृत्तियां हैं गुरु की महत्ता, बाह्य आडंबरों का खंडन, रहस्यवादी भावना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, ज्ञान और प्रेम पर बल, योग व भक्ति का समन्वय, मानवतावादी दृष्टि, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल, छुआछूत पर वर्ण व्यवस्था का विरोध, अनुभूति की प्रामाणिकता, समानता पर बल, लोक भाषा तथा सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग इत्यादि। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सूफी कवियों के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन है सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। ऑप्शन बी, ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे। ऑप्शन सी, सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। ऑप्शन डी, इन्होंने प्रबंध काव्यों की रचना की। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूफी कवियों के विषय में सही नहीं है कि ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, यह सही नहीं। भक्त सूफी जो काव्यधारा है भक्तिकाल की प्रमुख काव्यधारा है। इस काव्यधारा को रामचंद्र शुक्ल ने प्रेम मार्गी शाखा कहा। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। उन्होंने ईश्वर को नारी और जीवात्मा को पुरुष के रूप में कल्पित किया। उनका मत है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से ही अलौकिक प्रेम की प्राप्ति संभव है, इसलिए उन्होंने इश्क मजाजी से इश्क हकीकी को प्राप्त करने पर बल दिया है। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली में प्रबंध काव्यों की रचना की है। सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं असाइद की हंसावली, मुल्ला दाऊद का चंदायन,
मंझन की मधुमालती, उस्मान की चित्रावली, जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, शेख नबी का ज्ञानदीप और पुहकर का रस रतन। ये महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं। अगला प्रश्न है, ये ब्रज भाषा के मतिराम ऐसे कवियों के समकक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव के माधुर्य में पद्माकर से तक टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह किस कवि के लिए कहा? ऑप्शन है बेनी प्रवीण, बोधा, ग्वाल, भूषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बेनी प्रवीण। यह कथन रामचंद्र शुक्ल ने बेनी प्रवीण के लिए कहा। बेनी प्रवीण रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने सन 1817 में नवरस तरंग नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें नायिका भेद, रस भेद और भाव भेद का निरूपण हुआ है। अब आप समझ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से सीधे तौर पर पंक्तियाँ उठा करके परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं। इसलिए आवश्यक है कि इतिहास पढ़ते समय आप रामचंद्र शुक्ल ने किसी कवि के विषय में क्या कहा है उसे देखते हुए चलना चाहिए आपको। अगला प्रश्न है, इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। ये वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस कवि के विषय में है? ऑप्शन है देव, पद्माकर, घनानंद, आलम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, घनानंद। घनानंद के विषय में रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व है। वे वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं। उनके विषय में कहा कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। न उसमें करवटें बदलना है, न सेज का आग की तरह तपना है, न उछल उछल कर भागना है। उनकी मौन मधि पुकार है। उन्होंने कहा कि यह साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है। अगला प्रश्न है, छायावाद युग में लिखी गई कविता पुस्तक ब्रज रस के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है वियोगी हरि, राय कृष्णदास, बेढप बनारसी, श्रीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राय कृष्णदास। वियोगी हरि ने अंतर्नाद और प्रेम शतक, वीर सतसई इनकी बहुत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? ऑप्शन है मंझन, कुतुबन, जायसी, उस्मान। तो इसका सही उत्तर है उस्मान। हाजी बाबा के शिष्य उस्मान थे। शेख मोहम्मद गौस के शिष्य मंझन थे। शेख बुरहान के शिष्य कुतुबन और सैयद मोहुद्दीन के शिष्य थे जायसी। अगला प्रश्न है, हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। किससे माना? ऑप्शन है चिंतामणि से, बेनी से, महाराजा जसवंत से या भूषण से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से हिंदी में रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ माना है। हिंदी साहित्य का इतिहास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में शुक्ल जी लिखते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों और रचनाओं को सुमेलित करना है। सीधे देख लेते हैं। उस्मान की चित्रावली जो 1613 में प्रकाशित हुई, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी है जो 1764 में प्रकाशित, कुतुबन की मृगावती है जो 1503 में प्रकाशित, और कासिम शाह की हंस जवाहिर है जो 1736 में प्रकाशित। अगला प्रश्न है, कविता या घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। उक्त काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगोड़ी, राजकमल चौधरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुदामा प्रसाद पांडे, धूमिल। यह उनकी कविता संसद से सड़क तक से ली गई है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह हैं, संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। उनकी प्रसिद्ध कविताएं हैं मोचीराम, 20 साल बाद, पटकथा, रोटी और संसद, लोहे का स्वाद आदि। अगला प्रश्न है, निम्न कवियों में से एक भारतेंदु योगीन नहीं है। ऑप्शन है हरिऔध, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। हरिऔध द्विवेदी युग के कवि हैं, भारतेंदु योगीन कवि नहीं हैं। भारतेंदु युग में बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बाल मुकुंद गुप्त, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, जगमोहन सिंह, राधा कृष्णदास, दुर्गा दत्त व्यास, लाला श्रीनिवास दास तथा नवनीत चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हो गया है व्यर्थ जीवन, मैं रण में गया हार। यह काव्य पंक्ति निराला की किस कविता में है? ऑप्शन है राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, वन बेला, स्नेह निर्झर बह गया। तो
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वनवेला। यह पंक्ति निराला की वनवेला कविता से ली गई है। निराला छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में कल्पना के साथ साथ यथार्थ को भी प्रमुखता से चित्रित किया है। वे हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके काव्य संग्रह हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीतगुंज और सांध्य काकली इत्यादि। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।